ओम 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 ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनतु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम महादेवी विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारा एक प्रश्न आता है कि कब तक इसे चलेगा, कब तक हम इसे योगा करते चलेंगे, क्या कभी भी इसका एक अंत तक नहीं जा पाएगा, क्या उसका समाधान नहीं है, हमेशा क्या हम कहाँ तक ये चलते रहेगा। बहुत बुद्धिजीवी का मन में ये प्रश्न उठता है कि उसका अंत किधर है, कहाँ हम उसको बंद करेंगे। तो ये बात है कि जैसे कि कोरोना बीमारी, कैंसर, कर्कट रोगों, हृदय का बीमारी, हार्ट बीमारी और डायबिटिक्स, मधुमेह, अत्यधिक ज्वर, बुखार और ये पैरालिसिस जैसे बीमारी बहुत घातक शक्ति होता है, मानव जीवन का ये बहुत तकलीफ देते हैं। तो उनके लिए आप उनका जो शक्ति का बारे में आप चिंता करोगे तब आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि आपका फाइनलाइजेशन कब है, कब आप ये जो क्रिया का समाधान करेंगे, कब आप थमोगे। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, मैं भी एक दिन है, संभवतः एक दिन, 100 दिन, 1 साल, 100 साल, कुछ भी नहीं बोल सकते। ये मानव समाज का सभ्यता ये जो बीमारी को समाधान करने के लिए हमेशा ऐसे लड़ाई करना पड़ेगा। तो उसका समाधान कोई समय सापेक्ष नहीं है कि आप नहीं बता सकते कि मैं एक दिन में उसको समाधान कर दूंगा। तो इसलिए नया नया तरीका अपनाना पड़ता है। ये तो पहला प्रश्न है कि कब तक इसे हमारा कभी समाधान नहीं है क्या, हम ऐसे करते चलेंगे क्या। दूसरा प्रश्न होता है क्या योगा जो ये अभ्यास हम करते हैं क्या इतना लंबी विषय है। मैं तो 25 घंटा 26 घंटा का वीडियो बना चुका हूँ। क्या ये विषय
इतना लंबा है क्या, इतना विस्तृत है क्या? तो उसका समाधान है कि आप जब एमबीबीएस कोई डिग्री पढ़ना चाहते हो, कोई डॉक्टरी विद्या सीखने चाहते हो, तो आपको 8 साल से 10 साल लगता है। और अध्यात्म विद्या जो है ना, योगा में शिक्षा करते हो, ये उससे भी ज़्यादा कठिन है। आपको सिर्फ शरीर का बारे में ज्ञान होना नहीं चाहिए, बल्कि आपको शरीर, मन और अध्यात्म जगत का बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए वो जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ये सबका ज्ञान के लिए आपको काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके एक समाधान है कि अभ्यास, सब्जेक्ट तो वही है, कर्म भी वही है, आसन, प्राणायाम और ध्यान सब वही है, लेकिन एक साधक कहाँ तक अभ्यास में नियोजित अपने आप को कर पाता है और कहाँ तक वो उसी सोपान में आगे बढ़ पाता है, तो ये एक साधक और साधक से अलग अलग होता है। कोई नया साधक, कोई एक साधक ज़्यादा कर सकता है और कोई कम कर सकता है। ये अभ्यास का ऊपर, अभ्यास और आपने जैसे कि आप दर्शन करते हो, आप सेवा करते हो, आप भक्ति करते हो, ये तीनों चीज़ अलग होता है। आप जब दर्शन करते हो, सिर्फ दर्शन करके भगवान को आ जाते हो, हाथ जोड़ के आ जाते हो। लेकिन जब आप सेवा करते हो, आपका योगदान करते हो, थोड़े बहुत आप जो अनुष्ठान है और जो परमात्मा का जो कार्य है उसी में आपको योगदान करते हो। लेकिन जब भक्ति होता है तब ये दोनों चीज से भी, दर्शन और सेवा का आगे भी आपको समर्पण भाव में आना पड़ता है। आप हर तरफ से भगवान का संतुष्टि में अपने आप को नियोजित करते हो कि भगवान कैसे प्रसन्न रहेंगे, कैसे। तो ये चीज ऐसा ही है। तो आप जब कितना अभ्यास आप करते हो उसका ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग आज कुछ टाइप का करेंगे, क्योंकि बहुत लोग को कोरोना और बीमारी और भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या का साथ में जाते हैं। तो हमारा तरफ से जितना हो सकता है वो इतना हम करने के लिए कोशिश करेंगे। हम भगवत गीता, एक ही प्रकार का आसन, एक ही प्रकार का चीज में हम ध्यान देंगे। भगवत गीता और कुछ आसन। भगवत गीता का एक श्लोक है, जस्त्वात् परतिरेव सद्यात्म तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। तो साधक सदा तृप्त होना चाहिए। जो भी उसका साधन में है, जिस परिस्थिति में वो कार्य में रत है, तो उसी में वो संतुष्ट होना पड़ता है। क्योंकि हमारा जो इच्छा शक्ति है, हमें जो चाहिए ना, वो उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई एक सीमा नहीं है। हम बहुत कुछ चाह सकते हैं। तो अपने आप को जब संतुष्ट कर देता है तो आपका बहुत सारी समाधान हो जाता है। तो हम भगवत गीता और हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं भगवती जय दुर्गाय नमः, ओम उत्तिष्ठ पुरुषिकी सुपैषी भयं संपस्थितम यदि शक्यम अशक्यम हुं हुं दुर्गे भगवती समय स्वाहा, ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानोति कश्चन सस्वतः स्वकः सुभद्रिकम काम्पल्या वासिनी। तो ये मंत्र हर अभ्यास का साथ में हम करेंगे और कुछ अभ्यास भी करते रहेंगे।
ये गोमुखासन है, सॉरी गोरख्यासन है। क्योंकि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आप भगवान कृष्ण का एक आसन करेंगे, गोरख्यासन। ओम 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 ओम। एक पार्श्व उत्थित पद्मासन। ओम ओम ओम। ओम ओम ओम। चंद्र नमस्कार। ओम चंद्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5। साष्टांग नमस्कार। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम चक्रधारिणे नमः। ओम लक्ष्मीकांताय नमः। व्याघ्र वृश्चिकासन। ओम ओम ओम।
ओम 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 शीतकारी शीतली प्राणायाम। ओम वेंकटेश्वराय नमः। ओम गोविंदाय नमः। मंडूकासन, सेकंड राउंड। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः सम्य गुभयोर्वन्दिते फलम्। सो सांख्य योगा और कर्म योगा, दैट मीन्स हम लोग साधना और कर्म योगा, कर्म का माध्यम से भी भगवान को पाने के लिए और साधना का माध्यम से भी भगवान को पाने के लिए जो कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ये दोनों चीज से कोई साधक अच्छे से जब वो साधना करता है ना, अवश्य वो फल को, परमात्मा को प्राप्त करता है, भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो
फिर हम जैसे ओम ऐं ह्रीं श्री भगवती जय दुर्गाय नमः मुतिष्ठ पुरुषिकी स्वपेशी भयम संपस्थितम यदि शक्यम अशक्य हूँ दुर्गे भगवती समय स्वाहा ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सहस्रस्तः स्वकः सुभद्रिकम काम्पल्यावासी रंग रंगाय नमः संस्थिताय नमः ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हूँ भोरस्वा। सेकेंड राउंड हम शुरू करते हैं। सेम चीज हम करते हैं, से एक ही चीज करते हैं। गोरक्षासन फास्ट